जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आज के इस न्यू सेशन में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो भी छात्र छात्रा इंतजार कर रहे थे आप लोग का पद सेक्शन वाले का, चलिए आप लोग का पद सेक्शन आ गया, इनकी कविता वाला भाग आप लोग का आ गया। ठीक है, चलो यहाँ से आज का जो पोयम है वो आप लोग का किसके ऊपर है? महात्मा गांधी जी के ऊपर, जिन्हें हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? बापू जी कहते हैं। तो प्यार से आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस कविता में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, इस कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिनका कवि परिचय मैंने कल के क्लास में ऑलरेडी करवा चुका हूँ आप लोगों को। आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल ही करवाया है रामधारी सिंह दिनकर जी का कवि परिचय। देखिए, इस चैप्टर से आप लोग को क्या क्या कैसे क्वेश्चन आने वाला है पहले वो समझ लो। जैसे आप लोग का ये दो पंक्ति दिया हुआ है, ठीक है, इस दो पंक्ति को आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, और इसमें आप लोग को कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर आप लोगों को ऐसे फ्री में नहीं आ जाएगा। इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? इसको जो 10 लाइन का होगा ये कविता, इसको याद कर लेना। ठीक है, लिख के इसको याद कर लेगा। उसके बाद जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते हुए ना क्लास 5 6 में, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। पुष्प की अभिलाषा वाला चैप्टर होगा, हमको बहुत याद है वो, हम बचपन में बहुत सुनाते थे अपने स्कूल में। ठीक है, तो आप लोगों को भी कोई फेवरेट चैप्टर होगा, तो उसी तरह से आप लोग को क्या करना है, इसको याद कर लेना है, और इसके अर्थ को भी आप लोग को लिखना आना है। तो अभी हम बता देंगे आप लोगों को कैसे लिखना है अर्थ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दीजिए क्लास में, उसी से आप लोग का हम प्रेजेंटिव बनाते हैं कि आज कितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हुए। ठीक है, चलिए। संसार पूजता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूजता आया हूँ बापू अब तक अंगारों से। इसका कहने का अर्थ ये है, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी कहना चाहते हैं कि संसार जिन्हें पूजता है तिलक रोली और फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूजता आया हूं अंगारा से। उनका कहने का अर्थ ये हुआ कि वे अपने हृदय की अंतिम उत्कर्ष ऊंचाई से कहना चाहते हैं कि अब तक जो है अगर हम चाहेंगे तो जितना हमसे हो सके 100% मैं आप लोग को उतना समर्पित होकर आपका पूजा करता हूँ, वंदन करता हूँ, रोली करता हूँ, और आप लोगों को फूल अर्पित करता हूँ अपने श्रद्धा भाव से, सबसे उत्कृष्ट श्रद्धा भाव से। ठीक है, अगर हमसे पॉसिबल हो पाता तो हम अंगारों से भी आपकी क्या करते? पूजा करते, आरती करते। इनके बारे में कहते हैं, बापू जी के बारे में, क्योंकि बापू जी एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने सच्चाई और अहिंसा के धर्म पे देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा योगदान दिए थे। इसलिए जो रामधारी दिनकर जी इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम अपने अंतिम गहराई यानी कि उत्कर्ष, अपने श्रद्धा भाव की उत्कर्ष ऊंचाई से हम आपको श्रद्धा भाव से वंदन, चंदन और फूलों के हार से अभिनंदन करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को जो है ना बात को घुमा फिरा के बोल मतलब गोल करके लिखना। ठीक है, किसी तरह से आप लोग को उसको एक पेज पहुंचाना, जितना अच्छा बात लिख सको महात्मा गांधी जी के बारे में उतना तुम उसमें लिखना है आप लोगों को। क्या समझ में आया? देखो आगे देखो, फिर हम बताते हैं आपको एक लाइन इस लाइन में कहते हैं कि अंगार विभूषण यह उनका, विद्युत पीकर जो आते हैं, उंगती शिखाओं की लौ में चेतना नहीं भर जाती। कहते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था उस टाइम जो अंगार विभूषण विद्युत होकर पी जाते हैं, पीकर जो आते हैं, मतलब उस समय जो है हमारे भारत में ऐसा कोई भी आदमी नहीं थे जो कि मतलब उस अंग्रेज से लड़ सके। यहाँ पे कोई भी आदमी जो मन है वो अपना कर देता था, लेकिन उंगती शिखाओं की लौ में चेतना नहीं भर जाते। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ उसके बाद उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा, तो एक नई चेतना का उजागर हुआ। उसके माध्यम से उन्होंने हमारे समाज में शिक्षित लोगों को और आगे बढ़ाने का काम किया, लोगों को शिक्षित करने का काम किया, और लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके हक के मुताबिक काम करने का भी हक दिलाए। कौन? महात्मा गांधी जी। तो इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, आगे देखेंगे। कहते हैं कि उनका किरीट जो भंग हुआ करते प्रचंड हुंकारों से, रोशनी छिटकती है जग में जिनके सोनित के धारों से। कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि महात्मा गांधी जिन्हें कि हम लोग प्यार से बापू कहते हैं, उनका किरीट अगर वो उनका कोई बार भंग होता था तो प्रचंड हुंकार करते थे, यानी कि वो जो है अपने सत्य और अहिंसा के बल पे ही कोई भी चीज को, जैसे कहीं पे आंदोलन करना शुरू कर देते थे। लेकिन आज के समय में क्या होता है, सभी आदमी हिंसा के बल पे करते, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंसा के बल पे सत्य के मार्ग पे चल के देश को आजाद कराने में सफलता हासिल की।
कहता है रोशनी छिटकती है जग में जिनके शोणित कर्ण धारों से। कहता है कि उनका जो है कर्म भूमि आज तक भी सभी जीवों, सभी मनुष्यों के आत्मा में निहित है, तभी तो लोग उनको मानते हैं, प्यार से बापू कहते हैं। ठीक। कहते हैं कि झेलते विहीन के वारों को जो तेजस्वी बनवाखिन प्रखर सहते नहीं दिया करते विष का प्रचंड विष से उत्तर। कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विष का उत्तर विष से दिया, यानी कि जो जैसा किया उसको उसी तरह से उन्होंने परास्त करने का काम किया। तो ऐसे तेजस्वी को हमारे भारत में नमन है, हमेशा नमन रहेगा। उनको चंदन वंदन और अभिनंदन हमेशा है और रहेगा। ठीक है। देखिए आगे कहता है अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर का देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। कहता है कि उस टाइम पे महात्मा गांधी जी इतने यशस्वी थे कि वो जिधर घूम गए उधर ही सारा जनता पीछे पीछे चल देते थे, क्योंकि उनको पता था ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें वास्तव में अपना हक, अपना देश आजाद करवा सकते हैं, क्योंकि ये सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति थे। इसलिए कहते हैं कि जहां वो रुक जाते, सोचो समय वहां पे क्या होता था, रुक जाता था, और आदेश इधर का देते थे, समझो इतिहास उधर ही बन जाता था। नहीं देखिए कहते हैं अंगार हार उनका की मृत्यु ही जिनकी आग उगलती है, सदियों तक उनकी सही हवा के वक्ष स्थल पर जलती है। कहते हैं अंगार हार उनकी, उनका की मृत्यु ही जिनकी आग उगलती है। कहता है कि उनकी मृत्यु जो है कहीं ना कहीं ये चीज भी साबित करती है कि मृत्यु के बाद भी, उनके मृत्यु से जो हम लोगों का देश आजाद हुआ, कहीं ना कहीं अगर वो जिंदा रहते तो और भी हमारे देश में क्या होती, अच्छी काम होती और उन्नति होता और सब चीज का अच्छा से विश्लेषण हो पाता। लेकिन कहता है सदियों तक जिनकी सही हवा के वक्ष स्थल पर जलती, और सदियों तक उनका जो है विचार, हवा का मतलब क्या हो गया, उनका गुणगान। ठीक है, उनका गुणगान हो गया। एक सेकंड अपलोड किया, बैटरी लो हो रहा है। ठीक है, चलिए बैटरी लो हो रहा था, हमने चार्जिंग पॉइंट को देखा ही नहीं था, माफी चाहेंगे आप लोगों से। तो मैंने, हाँ देखिए हवा का मतलब क्या, उनका मतलब उनका कर्म भूमि, वो जो करके गए यहाँ से, वो आज तक भी यहाँ पे हवा के समान जल रही है। ठीक है, आगे देखिए कहते हैं पर तू इन सबसे परे देख तुझको अंगार लजाते हैं, मेरे उद्वेलित चलित गीत सामने नहीं हो पाते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उस समय के जो अंगार, यानी कि उस समय का उनका वाणी विचार जो है, वो लजाते हैं कि आज के समय में मनुष्य जो है कितना कुंठित विचार का हो गया। महात्मा गांधी का विचार ये था, पूरा भारत एक साथ वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा भारत हम लोग का एक परिवार है। लेकिन आज के समय में जो है उनका विचार जो है लजाता है, क्योंकि आज के समय में मनुष्य जो है स्वार्थी हो गया है इस वजह से। ठीक है, कहते हैं आगे कि तू कालोदधि का महास्तंभ, आत्मा के नभ का तुंग केतु है, और बापू तू मर्त्य अमर्त्य स्वर्ग पृथ्वी भू नभ का महासेतु है। कहता है कि जिस तरह से महासेतु में सभी छोटी छोटी गंगा हो गई, सभी छोटी छोटी नदियां हो गई, विलीन हो जाती है, उसी तरह से कहते हैं कि तू कालोदधि का महास्तंभ। कहता है कि तुम काल का जो है महास्तंभ थे। किनके बारे में, बापू के बारे में। और आत्मा के नभ का तुंग केतु थे आप। और बापू तुम मर्त्य, मर के भी अमर्त्य यानी कि अमर हुए। और स्वर्ग पृथ्वी भू नभ का तुम क्या हो, महासेतु, मतलब सबसे उत्कृष्ट और सबसे अच्छे आप हैं। ठीक है, कहता है यहाँ पे कि तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, जितना कुछ कहूँ मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है। और इस पंक्ति के माध्यम से अंतिम में कविवर कहना चाहते हैं कि हे मानव, आप जो सबसे उत्कृष्ट और सच्चे विचार वाले आदमी, आप इनका कल्पना जो हम पट पर नहीं समाते, यानी कि हमसे उतना बोला ही नहीं जाता, जितना कहूँ मैं उतना ही आपके लिए क्या होता है, कम बोला जाता है मेरे अंदर से। मतलब आपके लिए अगर बोला जाए तो वाणी क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। पता है लज्जित मेरे अंगार तिलक माला भी यदि ले आऊं मैं, किस भांति उठूं इतना ऊपर मस्तक कैसे छू पाऊं मैं। कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि मुझे खुद लज्जा आती है कि आप इतना यशस्वी व्यक्ति को कैसे मैं अपना हाथ से जो है आपका क्या सुन मस्तक छू पाऊं, इतना मेरे में इतना क्षमता कहाँ से आ गया। कहते हैं कि किस भांति मैं उठूं इतना, किस भांति से उठूं मैं उतना
कि आपका मैं मस्तक छू पाऊँ। आगे देखिए, कहता है ग्रीवा तक हाथ ना जा सके, गला तक ना हाथ जा सके, उंगलियां ना छू सकती ललाट। और उंगलियां तो आपकी ललाट हम कभी छू ही नहीं सकते। वामन की पूजा किस प्रकार पहुंचे तुम तक मानव विराट, कहते हैं। और आपकी इस पूजा के लिए जो है, हम उतना उत्कृष्ट है ही नहीं जो हम आपके लायक हैं और आपकी पूजा कर सकें। हम तो बस आपके चरण में दास बन के रह सकते हैं। कि आपके इतना यशस्वी मनुष्य होना और इतना देश के बारे में सोचना, ये पॉसिबल सबसे नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कविता समझने में बहुत आसानी हुई होगी। आप लोग 1 से 2 बार क्लास को और देखना, ठीक है? बाकी हम आप लोग को ये बता देते हैं, आप लोगों को कैसे लिखना है, ठीक है? अर्थ इसका कैसे लिखना है। लिखोगे, प्रस्तुत पंक्ति जो है, हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसका शीर्षक आप लोगों का क्या है? सो देखिए, बापूजी है ना? बापूजी वहाँ पे नहीं लिखना है आप लोगों को, वहाँ पे लिखना है संसार पूजते जिन्हें तिलक। की पंक्तियाँ हैं जिनकी रचयिता कौन है? कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। उसके बाद जो है आप लोगों को इस पंक्ति का जो है अर्थ को आप लोगों को लिखना है, ठीक है? एक बार में आप लोग को याद तो नहीं हो जाएगा, आप भगवान हरिश्चंद्र तो नहीं हो, ना ही कालिदास हो। उसको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है? इसको प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने की चीज है। 1 से 2 बार 3 बार क्लास करोगे, बस आप लोग को इसका याद ही हो जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत जल्द मिलेंगे। और आप लोग को हम फास्ट में खत्म करना है हमको। 5 नवंबर तक आप लोग का ये क्लास एंड हो जाएगा। मिलते हैं कल के क्लास में, नई क्लास में, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।